बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम मेजरमेंट है यानी नाप तोल। तो चैप्टर के हम लोग फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो ये है फ़िज़िक्स एंड इट्स स्कोप। फ़िज़िक्स और उसकी हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। इस फर्स्ट लाइन हमारे पास है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स। फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स साइंस की ब्रांच है जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। एक हमारे पास क्या चीज़ है, फिजिकल वर्ल्ड इन स्पेसिफिक एंड फिजिकल यूनिवर्स इन जनरल। तो आपने दो बात याद रखनी। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास स्टडी होती है फिजिकल वर्ल्ड इन स्पेसिफिक तौर पे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ते हैं, और जनरल तौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल यूनिवर्स यानी कायनात के बारे में, एनर्जी, मैटर एंड हाउ दे आर रिलेटेड। अब मैं उसकी आसान डेफिनेशन आप लोगों को बताऊँ तो ये है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी मैटर एंड इट्स रिलेशनशिप, यानी उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। इन फिजिक्स मॉडलिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड इज मेड विथ थेरी। अब मॉडलिंग जो होती है यानी जो नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जो सब कुछ हमें पता चलता है, यानी उनको हम लोग एक थेरी में लिखते हैं। इस फिजिक्स आप लोग आगे पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। एंड इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली विद मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, और इसको हम लोग क्वांटिटेटिवली यानी मिकदार के तौर पे लिखते हैं, और इसका हमारे पास एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी होती है, यानी मैथमेटिक्स के हम लोग कुछ रूल्स यहाँ पे भी लगाते हैं फिजिक्स में भी, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, और इसमें लोग क्वांटिटी भी लगाते हैं। इवन इफ़ वी डोंट स्टडी फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, अगर हम लोग फिजिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पे ना भी पढ़े हों, वी डिपेंड ऑन इट फॉर नियरली एवरीथिंग, यानी हमारी पूरी ज़िंदगी इसी पे डिपेंड करती है। फ्रॉम वॉकिंग, चलने से लेकर, टू ड्राइविंग अ कार, गाड़ी चलाने तक, यानी जो गाड़ी चलाते हैं ना उसमें हमारे पास जो गाड़ी चलाते हुए जो स्टीयरिंग होती है ना, उसको जब हम लोग घुमाते हैं उसमें हमारे पास टॉर्क आता है, और चलने में भी हमारे पास मोशन है। फ्रॉम कुकिंग टू यूजिंग अ गैजेट, यानी जो हम लोग क्या बोलते हैं उससे, कि जो हमारे पास वो केसेट वगैरह होते हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने से लेकर केसेट तक। और फ्रॉम कटिंग अ ट्री टू बिल्डिंग अ न्यू हाउस, और एक दरख्त काटने से लेकर एक नया घर बनाने तक, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स फिजिक्स, सब में हमारे पास क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है। अब आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे इन्वॉल्व है, क्योंकि हम लोग जब घर बनाते हैं तो हमें पता लगाना होता है कि क्वांटिटी कितनी लेनी है, रेत की, बजरी की कितनी लेनी है, ये सब कुछ हमें फिजिक्स की मदद से ही, फॉर्मूले से ही पता चलता है। इवन एज वी रीड दिस सेंटेंस फिजिक्स इज एट वर्क। और अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, अभी आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ तो ये भी जब मैं रीड कर रही हूँ सेंटेंस को तभी हमारे पास फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है, फिजिक्स इज एट वर्क, क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास क्या होता है, वर्क डन, यानी अगर हम लोग ये कहते हैं ना कि हम लोग अगर बहुत पूरा दिन पढ़ाते रहते हैं तो ये हमारे पास वर्क है। सो दिस में भी हमारे पास फिजिक्स इन्वॉल्व है। फिजिसिस्ट इन्वेस्टिगेट द मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and rockets, the energy in sound waves and electric circuits, the structure of the proton and data of universe। फिजिक्स में हम यानी जो फिजिशियंस होते हैं वो सब क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करती हैं, रॉकेट कैसे चलती है, रॉकेट की जो पीछे से जो गैस निकलती है, जो बर्न करके जो फ्यूल निकलता है, वो सब हमारे पास क्या है, वो सब हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। द एनर्जी इन साउंड वेव्स में जो एनर्जी है, और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो एनर्जी है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोन कैसे बना है, एंड डेट ऑफ यूनिवर्स, और कायनात के बारे में सब कुछ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। उसके बाद है फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल साइंस। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी, फिजिक्स हमारे पास क्या फंडामेंटल साइंस भी है, बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंस लाइक केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी आर कंस्ट्रेंड बाय लॉज ऑफ फिजिक्स, यानी केमिस्ट्री में भी हम लोग थोड़ा फिजिक्स लगाते हैं, एस्ट्रोनॉमी में भी हम लोग फिजिक्स लगाते हैं, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। जियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास फिजिक्स इन्वॉल्व है। बायोलॉजी में भी हमारे पास फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो इन सब में हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व। वी कैन से ऑल अदर नेचुरल साइंसेस स्टेम फ्रॉम फिजिक्स। हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में से तमाम ये ब्रांचेस निकली, यानी अगर हम कहें बायो कहाँ से निकली, बायो फिजिक्स में से निकली है, केमिस्ट्री कहाँ से निकली, फिजिक्स में से निकली है, एस्ट्रोनॉमी कहाँ से निकली, फिजिक्स से निकली है, जियोलॉजी कहाँ से निकली है, फिजिक्स से निकली है। केमिस्ट्री इज एसेंशियल अप्लाइड फिजिक्स। अब ये आपने बात देखी, केमिस्ट्री इज एसेंशियली अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या है, एसेंशियली एक अप्लाइड फिजिक्स है। और बायोलॉजी इज अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोलॉजी अप्लाइड केमिस्ट्री है। बायोलॉजी में हम लोग आधी केमिस्ट्री लगाते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग केमिस्ट्री लगाते हैं, और थोड़ी सी हम लोग फिजिक्स लगाते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, अप्लाइड केमिस्ट्री कहेंगे। जबकि हम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादातर फिजिक्स अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम इसको अप्लाइड फिजिक्स कहते हैं। फॉर टेक्नोलॉजीज टू डेवलप फिजिक्स इज एसेंशियल।
किसी भी टेक्नोलॉजी को, यानी अभी हमारे भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का दौर है कि मोबाइल इंटरनेट का अवेलेबल होना, मोबाइल होना, सब कुछ होना, यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी है। तो किसी भी टेक्नोलॉजी को ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरी है, फिजिक्स ज़रूरी है। फिजिक्स जनरेट फंडामेंटल नॉलेज नीडेड फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दैट विल कंटिन्यू टू ड्राइव द इकोनॉमिक इंजन्स ऑफ द वर्ल्ड। फिजिक्स क्या करती है, फिज़िक्स फंडामेंटल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। यानी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी जो बन रही है ये सब हमारे फिजिक्स की मदद से बन रही है। डैट विल कंटिन्यू टू ड्राइव द, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मौशी हालत भी, हमारी दुनिया की मौशी हालत भी ठीक होंगी। सो मैनी pivotal discoveries of the 20th century, including the laser, television, radio, computer technology, plus internet, DNA and nuclear weapons, are all credited to advancement in physics. ये सब हम लोग किस वजह से कहते हैं, ये सब हमारे पास किस वजह से हुई, फिजिक्स की वजह से। यानी लेज़र का जो हमारे पास डिस्कवरी है, टेलीविज़न की, रेडियो की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्लस इंटरनेट, डीएनए की एंड न्यूक्लियर डीएनए को काटना, शाटना, ये सब कुछ हमारे पास फिजिक्स की वजह से। ठीक है, यह सब अब अगर आपने बायो रखा तो आप लोगों को तब पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ इसीलिए। उसके बाद हमारे पास है फिजिक्स कंट्रीब्यूट्स टू द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड्स ट्रेन्ड personnel needed to take advantage of scientific advances and discoveries. फिजिक्स किस में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, सब हमारे पास फिजिक्स की सारी स्कोप लिखी हुई है। ठीक है, इट इज़ फिजिक्स हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी किसी भी स्ट्रक्चर को देखने के लिए, और हमारे पास किसी भी पर्सनल यानी किसी भी मेन चीज़ को ट्रेन करने के लिए हमारे पास फिजिक्स हमारे पास इन्वॉल्व है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ। फिजिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए एंड डिज़ाइन ऑफ योर फ्यूचर। नियरली ऑल कंज्यूमर गुड्स वी यूज़ एट होम हैव बीन डेवलप फ्रॉम रिसर्च इन द फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। लास्ट टाइम मैं आपको दोबारा बता दूँ कि जो तमाम जो चीज़ें हैं ना, वो सब जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो सब कहाँ से निकली है, रिसर्च इन फिजिक्स के हम लोगों ने ढूंढ के हम लोगों ने रिसर्च किया, हम लोगों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद हमें ये सारी कंज्यूमर्स मिली, कंज्यूमर गुड्स मिली। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।